Good morning, 7th class. Last day we complete our poem Chivi, and today we start to do our question answers of this poem. So firstly we discuss these questions and write the answers. So let's be start working with the poem. Discuss these questions in small group before you answer them. यहाँ कहा गया है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें कि आखिर आपको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन इज ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। कि आपके घर के जो बड़े हैं, ग्रोन अप यानी वयस्क बड़े लोग जो हैं, वो अक्सर आपको ऐसा क्यों कहते हैं कि जब आपके मुंह में कुछ है या जब आपका मुंह भरा हुआ है तो आप बातें मत करो। क्यों कहते हैं या कब कहते हैं? जब बच्चा मुंह में खाना लेने के बाद भी बातचीत करता है तब उनके घर के बड़ों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, भाई बहन के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा उसे मना किया जाता है कि बेटा जब मुंह में खाना भरा हुआ हो तब आप बातें ना करें, तब आप ना बोलें। तो बेटा देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपके यहीं पर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को जब आप लिखेंगे तो आंसर की स्टार्टिंग आप यहाँ से करेंगे ए ग्रोन अप। आंसर की स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? ए ग्रोन अप से करेंगे। तो देखिए ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, ये क्वेश्चन में से ही आ गया, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। उसके आगे से लिखेंगे व्हेन द चाइल्ड स्पीक विथ फूड इन हिज हर माउथ। हिज और हर के बीच में मैंने ऑब्लिक लगाया है क्योंकि मुंह में खाना रखकर बोलने वाला कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है। तो इसका आंसर ए से लेकर दिस तक तो आपके क्वेश्चन में से आएगा। दिस के बाद आप क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और उसके बाद इस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, सो थैंक यू। तुम्हें कब, जब तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हें कब कहा जाता है कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए? तो देखिए ये हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। हमने पोएम में भी पढ़ा है कि जब हमें कोई इंसान कोई चीज़ देता है या हमारी कोई मदद करता है, हमारी हेल्प करता है या किसी इंसान से जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो बाद में हमें उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो इसी के आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, व्हेन द चाइल्ड रिसीव्स और आस्क समथिंग फ्रॉम समबडी, ही ऑब्लिक शी इज सपोज्ड टू से थैंक यू। जब कोई बच्चा किसी व्यक्ति से कोई वस्तु या कोई चीज़ प्राप्त करे तो उसे हमेशा उसे थैंक यू कहना चाहिए। तो एक बार आंसर फिर देख लीजिए, व्हेन द चाइल्ड रिसीव्स और आस्क समथिंग फ्रॉम समबडी, ही ऑब्लिक शी इज सपोज्ड टू से थैंक यू। ये आपके सेकंड वाले का, फर्स्ट के सेकंड वाले का आंसर था। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड वाला, अब हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड वाला आपके क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से, आपके विचार में कोई बड़ा इंसान आपसे ऐसा कब कहता है? नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि ऐसा मत सोचो कोई तुम्हें जो है मतलब नो वन से नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि कोई नहीं सोच रहा है कि तुम फनी हो। एक बड़ा इंसान ऐसा कब बोलता है? यह हमने जैसा कि पोएम में पढ़ा था, तो कोई भी बड़ा इंसान हमसे ये तब कहता है जब कोई दो बड़े लोग बातें कर रहे हों और बड़े लोगों की बात में जब कोई बच्चा बीच में बोलता है तब उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें कोई फनी नहीं समझेगा, तुम्हें सब मूर्ख ही समझेंगे कि तुम में इतने मैनर्स भी नहीं है कि तुम दो लोगों को आपस में बातें करने दो। तो तभी ये कहते हैं, कहा जाता है। तो इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके आंसर को वैसे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं एन एडल्ट, लेकिन वुड विल में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली पूरा आंसर आपको बता देते हैं फर्स्ट के थर्ड का। ये देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा,
An adult will say, an adult will say this when the child interrupts someone. एक बड़ा इंसान किसी बच्चे से चुप रहने के लिए तभी कहता है, या इस प्रकार से जो ये वर्ड है नो वन थिंक्स यू आर फनी, ये तभी कहता है जब वह बच्चा दो लोगों के बीच की बातों में बोल रहा होता है या उनकी बातों में कोई बाधा डालता है, तभी उसे ये कहा जाता है। एक बार और आंसर देख लीजिए। एन एडल्ट विल से दिस व्हेन द चाइल्ड इंटरप्ट्स समवन। तो बेटा इसी के साथ आपके फर्स्ट के जो तीनों आंसर्स थे वो आपको बता दिए। ये क्वेश्चन के आंसर्स छोटे छोटे थे तो आराम से मैंने आपके यहाँ बुक में लिखे और आपको दिखाई दे रहे हैं और आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको समझाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स लिखने के लिए हमारे पास यहाँ जगह है भी नहीं और हम इसे आपको सिर्फ समझा देते हैं। तो आप जो है वर्डिंग पर ध्यान देना और उस वर्डिंग के जो अनुसार ही आप उसे अपनी कॉपी में कर लेना, क्योंकि बिकॉज वीडियो तो आपके पास है ही, तो आप वीडियो देखना और उसके बाद आराम से उसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द एडल्ट नाउ asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? कि आपने जो पोएम पढ़ी है उस पोएम की लास्ट की जो लाइंस हैं उसमें कोई ना तो किसी चीज़ के लिए मना किया गया है और ना ही किसी भी चीज़ के लिए कोई आपको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए गए हैं। अब जो बड़े लोग हैं घर के वो बच्चों से क्या करने के लिए कह रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारे जो कवि हैं इस कविता के वो हमें क्या सजेशन दे रहे हैं और क्या उनका दिया हुआ सजेशन सही है, और अगर सही है तो वह सही क्यों है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं वो आपको अपनी थिंक के अनुसार ही लिखनी है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, ये तो आपको इसी में से मिल जाएगी, इन द last two lines of the poem the adult is asking the child to take decisions on his own। on और on का मतलब है OWN, ठीक है। तो दोनों on में डिफरेंस है। मैं दोबारा बोल देती हूँ लाइन को, in the last two lines of the poem the adult is asking the child to take decisions on his own। The poet is suggesting that the adults should not continuously force children to do something because it is not reasonable if adults continue pestering यानी PESTERING pestering children, pestering का मतलब ऐसे होता है परेशान करना, pestering children, they will not get an opportunity to learn how to behave in life। तो इसी के साथ आपका ये आंसर ख़त्म होता है कि जो हमारी पोएम है, पोएम की लास्ट दो लाइन जो हैं उसमें जो बड़े लोग हैं घर के वो हमारे ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद ही अपने निर्णय लेने चाहिए, और लगातार जो बड़े लोग हैं वो हमेशा जो है वो बच्चों पर लगातार उन्हें किसी भी काम को करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि अगर वो हर तरीके से बच्चों को इसी प्रकार बार बार समझाते ही रहेंगे तो बच्चे खुद कैसे सीखेंगे कि उन्हें अपने जीवन को कैसे जीना है। नेक्स्ट स्पेशली आपके इम्पोर्टेंट ऊपर वाले 3 क्वेश्चन ही हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जिन 3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं वही क्वेश्चन के आंसर आपके एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए हैं, आप समझने के लिए हैं, आप इन्हें कॉपी में कर सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम्स के लिए इतने ज़्यादा ये नहीं होते हैं, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, इसीलिए इन आंसर्स को मैंने लिख कर नहीं करवाया है। आप इनके आंसर्स को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक grown up says the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? कि देखिए
आपके विचार में आपको क्या लगता है कि कविता में कही गई कई सारी, हमारी पोयम में कही गई कई सारी बातें जो बातें हमारे घर के बड़े हमसे कहते हैं, क्या वह वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं? और क्या वह इसी तरीके से बच्चों को गुड मैनर्स, अच्छे आचरण सिखाए जाते हैं? और क्या उन्हें ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार उन्हें लोगों के बीच में व्यवहार करना चाहिए? तो हम इसमें लिखेंगे, ग्रोन अप से सच थिंग्स टू चिल्ड्रन बिकॉज दे विश दैट चिल्ड्रन शुड बी वेल बिहेव्ड एंड वेल कल्चर्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसके सेकेंड वाले आंसर में लिखेंगे, यस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट दे मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक सिंस चिल्ड्रन नीड। ये मैंने दूसरा आंसर जो बोला था ना, वो आपके ये इज़ वाले का ही है। इस थर्ड का जो आपका दूसरा वाला है ना, इज़ इट इम्पॉर्टेंट, उसी के आंसर को बोला है मैंने यहाँ पे कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट दे मस्ट रीच देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक सिंस चिल्ड्रन नीड प्रॉपर गाइडेंस and instructions to become good citizen of a nation, but it should be done without constantly nagging them। कि बड़े लोग बच्चों को हमेशा इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े होकर एक अच्छे स्वभाव वाले और अच्छी संस्कृति वाले बच्चे बने। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े लोगों को बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए ताकि वो उन्हें सिखा सकें कि सामान्य जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा बोला जाता है, क्योंकि यही सीख एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। और बच्चों को हमेशा से ही अपने बड़ों के मार्गदर्शन और निर्देशों की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इसे भी समझ लेते हैं। If you had to make some rules for grown up to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines as in the poem. अब यहाँ देखिए कहा गया है कि अगर आप बच्चे हो और आपको आपके बड़े हमेशा कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं, लेकिन उस चीज़ को मानने के लिए अगर आप अपने नियम बनाते हैं, आपको नियम बनाने हो तो आप क्या करेंगे? कम से कम 5 ऐसे नियम बनाइए जो मतलब आपकी पोएम में भी दिए गए हैं और आपको अपने हिसाब से भी सही लगते हैं। कुछ हद तक वो पोएम से भी मिलते हैं और नॉर्मली आपको जो चीज़ें कही जाती है, तो वो 5 पॉइंट्स आप बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है हमारा, तो उसमें हम आंसर को लिख सकते हैं। देखिए, सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। फर्स्ट रूल है हमारा, डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड ऑल द टाइम। बच्चों को हमेशा फटकारना नहीं चाहिए। सेकंड, डोंट से डू दिस एंड नॉट दैट ऑल द टाइम। कि हमेशा जो है उन्हें ये ऐसा मत कहो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें उन्हें अपनी पसंद से और अपने दिमाग से भी करने देना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट टीच देम टू मच। और उन्हें खुद के पढ़ने पर जोर देना चाहिए। तुम ही हर चीज़ उन्हें समझाते रहोगे तो बच्चों का अपना माइंड कभी डेवलप्ड नहीं होगा। स्पीक सॉफ्टली टू देम ऑल द टाइम। बच्चों के साथ कोमल स्वभाव से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप उन्हें डांटते रहोगे तो उनके अंदर जो है वो बच्चे बहुत हार्ड के सॉफ्ट होते हैं। अगर उनको हमेशा डांटा जाता है तो वह ढीठ हो जाते हैं और वो बातों को सोचना समझना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बी हेल्पफुल टू देम ऑल द टाइम। और ये दूसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है यहाँ पर कि आपको अपने छोटे बच्चों के प्रति हमेशा मददगार बना रहना चाहिए, हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें आती नहीं है, वो चीज़ें सीखते हैं, उनसे गलती भी होती है और उन्हें काम को करने में हेल्प भी चाहिए होती है। सो बी हेल्पफुल टू देम ऑल द टाइम। नेक्स्ट, इट विल इम्प्रूव देयर मैनर्स। अगर हम इन चीज़ों में इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो यह उन छोटे छोटे बच्चों के जो मैनर है, यानी कि तरीका है, आचरण है, वो बहुत ज़्यादा उसमें सुधर जाएगा। ठीक है, हमने 5 पढ़े थे। डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड, डोंट से डू दिस, डोंट टीच दैम और स्पीक सॉफ्टली, और इसके बाद है आपका बी हेल्पफुल टू देम। इसी के साथ बेटा आपके ये जो क्वेश्चन आंसर थे इस पोएम के
वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने जैसे हैं। बाद के क्वेश्चंस को आप कॉपी में कर लीजिएगा, लेकिन वैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं। अब अपने आज का तो काम आपको मिल ही गया है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट डे हम जो है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।